ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। एतत् श्री रामायणम। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये रामचरितमानस बालकांड के 253 दो से आगे की कथा इस प्रकार है। तोरों छत्रक दंड जिमे तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद शपथ कर न धरो धनु भात। है नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं फिर धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूँगा। लखन सको पर वचन जे बोले, डगमगाने मई दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डिराने, सियाही हरस जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। रघुपति सब मुनि मन माई, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई। शयनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा दिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठाऊ राम भंजऊ भरव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, है राम उठो और शिव जी का धनुष तोड़ो, और है तात जनक का शाप मिटाओ। सुने गुरु बचन चरण सिरनावा, हरस विषाद न कछु उर आवा। ठाडे भये उठी सहज सुबाए, ठवने जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ और न विषाद, और वे अपनी ऐंठ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज ही स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिर मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केरे आस निशनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। बहे विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावई सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय समागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकपुरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मुख मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले।
श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर असुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। उन्होंने कहा, पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो है गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। रामय प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन काएँ बिलखाए। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई से ये वचन बोली। सखी तब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। को न बुझाए कहें गुरु पाही, ये बालक असे हट भली नाई। है सखी, ये जो हमारे हितु बालक कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उनके तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता ही क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और राजा घमंड करके हार गई, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति नब जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिव न रानी। राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है। तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, है रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कहूँ सिंधु अपारा, सुषम सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजीव संभव अस जानी, भंजव धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। है रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम बिलो की भय देही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को
विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस से विनती कर रही थी, मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, करऊँ सफल आपने सेवकाई करी हितु हरऊँ चाप गुरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हु तो सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, करऊँ चाप गुरुता अति थोरी। है गुणों के नायक वर देने वाली देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख रघुवीर तन सुर मानव धरि धीर, बरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितु पनु सुमरि बहुरी मन क्षोभा। अह तात दारुण हट ठानी, समुझत नय कुछ लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। ओहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिकु देव न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित कोई। कह धनु कुल चाय कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्यामल सुंदर। विधि के भांति धरों उर्धीरा, शिरस सुमन कन बेजिव हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोये शंभु चाप गति तोरी। है विदाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कर्ण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली है हो गई है। अतः है शिवजी, धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, ओ हरऊँ रघुपति निहारी। अति परिताप से मन माही, लब निमेष जुग सय समझाई। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लब अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितय पुण्य चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुगु, जन विदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। गिरा आलने मुख पंकज रोकी, प्रकटन लाज निशा अवलोकी। लोचन जलो रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोने में ही रह जाता है। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी।
तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करें मोहि रघुवर कै दासी। जय के जय पर सत्य स्नेहु, होते ही मिलाई न कुछ संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री राम चंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। से ही बिलो के तकेऊ धनु कैसे, चितव गरऊ लघु ब्याल ही जैसे। की ओर देकर सीता जी के शरीर द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया है कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निदान श्री राम जी ने सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंड। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापे ब्रह्मांड। इधर तब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघु कुलमणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरव कमट ऐकोला, धरऊँ धरन धरि धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजगत सुनि आयस मोरा। है दिग्गजो है कच्छप है शेष है वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो। जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव और अज्ञानो, मंद महीपन करम अभिमानो। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तो तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरे गर्भ गौर आए, सुर मुनि बन केरे कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाऊ बल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं को कड़हारू। वे सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसिय कृपाय तन जाने विकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखे विपुल विकल वैद्य ही, निमिष बिहात कलप समते ही। त्रिशते बारी बिन जो तन त्यागा, मुए करें का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। अस जिया जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी।
सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरई प्रणाम मनय मन कीना, अति लांगव उठाए धनु लीना। दम के दामने जी में जब लयऊँ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊँ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। ठाड़े ते चन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुरी घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात वे तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया और कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जी, मारगु चली चिक्कराए दिग्गज डोल मही आई कोल कूर्म कलमली। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारही। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष 12 और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे। आज इसी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा 261 2 से आगे कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित्